जीवन में ज्ञान नहीं तो आप परमात्मा से और संसार में भेद नहीं कर सकते। आपको सामान्य लगेगा और वैराग्य नहीं होगा तब तक प्रभु से प्रीति नहीं होगी। वैराग्य का मतलब क्या है? घर बार छोड़ देना नहीं है। बहुत लोगों ने तो वैराग्य यही समझ रखा है। भैया वैराग्य का नाम आते ही लोगों के मन में एक चित्र बन लेता है कि शायद जटा धर लेनी पड़ेगी और घर छोड़ करके, घर परिवार दौलत आदि छोड़ के जंगल हिमालय पर निकलना पड़ेगा। आज तो हिमालय भी 5 स्टार से कम हो गए कि हमारा आपको जगह ही नहीं मिलनी। पर वैराग्य का मतलब ये नहीं है। वैराग्य का मतलब है प्रभु के प्रति राग होना, संसार के प्रति उसमें रहने के साथ साथ आप रह रहे हैं लेकिन उतना मन ना होना परिवार में, आपका पूरा मन ठाकुर जी में होना, उसी का नाम वैराग्य है। आपने कमल को देखा होगा। कमल कहां लगता है? कीचड़ में लगता है, जल में लगता है। ये संसार वही कीचड़ है। लेकिन कभी कमल को देखा है? अपनी पंखुड़ी पर उसकी एक कीचड़ का दाग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रहता उसी कीचड़ में है, उसी से फलता फूलता है, लेकिन उसका अंश मात्र भी अपने ऊपर नहीं आने देता। आप अगर जगत से अपने आप को छुड़ा लेंगे तो ये जगत ही ब्रह्म है, किस ब्रह्म को खोजने जाएंगे? अगर कमल को आप जल से, कीचड़ से अलग कर दो तो क्या होगा? जिस सूर्य से प्रकाशित होता है वो कमल जल में रह करके सूर्य की किरणों से वो खिलता है, और अगर उसको जल से, कीचड़ से उठाकर फेंक दिया तो वही सूर्य उसको सुखा देगा, उसे कुम्हला देगा। अगर आपने संसार में रहकर संसार में प्रभु को ना पाया और आपने सोचा कि कहीं और मिलेगा, तो ब्रह्म अलग नहीं है। प्रभु सदैव हैं, हमेशा रहेंगे। भगवान की, उस सर्व समर्थ परमात्मा की एक सबसे बड़ी चीज है जो वो कर नहीं सकते, और वो क्या है? कि भगवान कभी दूर नहीं रह सकते। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, वह आपसे विमुख नहीं हो सकते, वह आपसे दूर नहीं रह सकते। लेकिन भागवत क्यों उपयोगी है जीवन में? भागवत इसीलिए उपयोगी है भागवत क्यों जीवन में उपयोगी है? क्योंकि भगवान के रहते हुए, भगवान की सन्निधि में भी व्यक्ति झूठ बोल सकता है, व्यक्ति अपराध कर सकता है, व्यक्ति गलत विचार सोच सकता है, क्योंकि भगवान का अनुभव ही नहीं होगा व्यक्ति को। जबकि सब में परमात्मा व्याप्त है संसार में, फिर भी व्यक्ति अनेकानेक अपराध करता है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। लेकिन भागवत क्या कराती है? भागवत भगवान का अनुभव कराती है, भगवान का परिचय कराती है। और जब भागवत से आप भगवान का परिचय सुन लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो फिर भगवान की दी हुई शक्ति का आप गलत दुरुपयोग नहीं करेंगे, इस शरीर से आप गलत काम नहीं करेंगे। बहुत लोग कहते हैं भगवान नाम का कोई तत्व है, देखा किसी ने? किसने देखा परमात्मा को? अरे महाराज, परमात्मा कोई देखने वाली वस्तु, वो तो अनुभवशील है, उसकी अनुभूति होती है। और बहुत से भक्त जिनका प्रगाढ़ विश्वास, उन्होंने देखा भी है परमात्मा को। वो तो आपकी आंतरिक भावनाओं पर निर्भर होता है कि आप उस काबिल हैं। दूर की बात छोड़िए, आपकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, आपकी जो ये आंखें हैं सब कुछ देख सकती हैं, रंग देख सकती हैं, आगे क्या है, पीछे क्या है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, सब देख सकती हैं। लेकिन क्या आपकी आंखें आपका चेहरा देख सकती है? नहीं देख सकती। देख सकती है? देख के बताओ, थोड़ा देख लिया। उसे देखने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम दर्पण है, मिरर, जिसको देख सामने खड़ा करके फिर अपना चेहरा देखा जाता है। वाह, हम इतने अच्छे, इतने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन बिना माध्यम के आप
अपना मुख नहीं देख सकते, उसी तरह से बिना माध्यम की परमात्मा को आप नहीं देख सकते। उस माध्यम को आपको अपनाना पड़ेगा, और वो माध्यम है भागवत दर्शन। इस चेहरे को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन परमात्मा को देखने के लिए भागवत दर्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए हम सभी आज भागवत जी के इस पवित्र प्रांगण में आज बैठे हैं, इस बद्री विशाल में, जहां श्री नारायण भगवान ने तपश्चर्या की थी और बहुत कठिन तपस्या की। आपने देखा होगा चारों ओर बर्फ के पहाड़ ढके हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब तो शायद कम हो गए, लेकिन सुबह देखा तो पूरे ही चादर से ढके थे, बर्फ की चादर। ये बर्फ आदि, ये हिम आदि की ओश बूंदें भगवान पर पड़ती थी और भगवान तपस्या में लीन थे। मां लक्ष्मी जी को पता चला कि मेरे पति कहां हैं, और जब वो आई तो उन्होंने उनको तपश्चर्या में देखा। उन्होंने देखा भगवान की देह पर बर्फ की बड़ी बड़ी परत चढ़ गई हैं। तब वही मां लक्ष्मी बद्री बन गई। बद्री माने बेर, बेर कहते हैं, बेर का पेड़ बन गई, और बेर के पेड़ से भगवान को छाया दे करके, और वो सारा जो भी हिमपात होता था वो अपने ऊपर, बर्फ अपने ऊपर ले लेती थी। और जब तपश्चर्या पूर्ण हुई और नारायण भगवान ने जब देखा तो मां लक्ष्मी वृक्ष बनी हुई हैं, तो मां लक्ष्मी जी से कहा, मेरे से ज्यादा तो तपश्चर्या तुमने की है, तुमने सब कुछ आदि सहन करके, मेरी तपस्या में कोई व्यवधान ना हो, मुझे कोई तकलीफ ना हो, मुझसे बढ़कर तपश्चर्या तुमने की, इसलिए आज से बद्री मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम सबसे पहले जुड़ेगा। और बद्रीनाथ नाम से प्रभु जग प्रसिद्ध हो गए। और हम इसी पावन धरा पर, जहां स्वयं भगवान ने आराधना की है, जहां स्वयं भगवान ने तपश्चर्या की है, ये भूमि इसलिए भी पवित्र है क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा तपश्चर्या की हुई वह भूमि पृथ्वी है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, और हम मनुष्य महाराज यहां बैठ के आनंद से कथा श्रवण कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भागवत कथा चलो अच्छी बात है करा ले, लेकिन अच्छा है गरीबों को दान करें, अच्छा है भंडारा करवाएं, क्या भागवत कथा करवाते रहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ भजन कीर्तन करवा दो, कुछ ब्राह्मण भोज करा दो, कुछ भंडारा करवा दो, कुछ दान आदि। पर आपको मैं बता दूं, भागवत कथा एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी भागवत कथा के साथ साथ माध्यम भी जुड़े होते हैं ना, कोई गौ का संकल्प लेकर कथा कर रहा है, कोई विकलांगों का, दिव्यांगों का संकल्प लेकर कथा कर रहा है, कोई किसी का, सबका एक एक संकल्प होता है। यहां ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण आदि सब वेद पाठ आदि करते हैं, पूजन आदि करते हैं, वेद उच्चार होता है, श्रुतियां गाई जाती हैं, वेदों के मंत्र बोले जाते हैं, और भोज भी होता है। सुबह शाम कर तो रहे हो, ये भंडारा नहीं है। सुबह से शाम भोजन प्राप्ति करते हैं, भोजन पाते हैं, वो भी तो भंडारा ही है। अब जब आप मंदिर में जाएंगे तो कुछ दान दक्षिणा तो आपको चढ़ानी पड़ेगी महाराज, बिना उसके कहा। यहां अगर आप पैसे बचाने की कोशिश में रहे तो आप समझिए आपने यहां का लाभ नहीं लिया। इसलिए वहां कुछ भी अपनी स्वेच्छा अनुसार अलकनंदा के किनारे आप कुछ प्रसादी पवा दीजिए, कुछ लोगों को आप अगर देना चाहे वस्त्र दान कर दीजिए, जो ऐसे आपको दिख रहे भूखे हैं या उन पर वस्त्र नहीं है, तो उसका अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस धरा पर एक माला जप लेने से 1000 वर्ष तक तपश्चर्या की ऐसा पुण्य मिलता है, यदि आप अलकनंदा नदी के किनारे बैठकर अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं। एक माला यदि आप करते हैं, अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप भगवान हरि का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं।
एक और विशेष बात कहना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि ये थोड़ा यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो मौसम है, उसके अनुरूप आप सभी नहीं हो। यहाँ के लोग तो उसके अनुरूप हैं, तो उन्हें तो ये सर्दी गर्म, ये सर्दी आदि लगती नहीं है, क्योंकि वो इस जीवन शैली को जीते हैं, रात दिन जीते, लेकिन आप नहीं जीते। इसलिए भागा दौड़ी ना करें। मंदिरों के लिए सीढ़ियों पर चढ़कर भाग रहे हैं, अगर सांस फूल गई ना तो समस्या आ जाएगी। इसलिए धीरे धीरे धैर्यता से, अगर 5 मिनट वाला काम आपको दिख रहा है आधा घंटा लग जाए, पर धैर्यता बनाकर रखें। कभी कभी क्या है, भागा दौड़ी में हम और ऐसी जगहों पर विशेष ध्यान रखें। तो इस बद्री विशाल की पावन धरा पर परम पूज्य दादा श्री जी के सानिध्य में और आप सभी भक्तों, हरि वैष्णवों के बीच इस कथा का, इस भागवत कथा का दिव्य आयोजन आप श्रवण कर रहे हैं। लोग कहते हैं देवता और मनुष्य, देवताओं और मनुष्यों में देवता बड़े होते हैं, है ना। हमारे यहाँ बताया भी तो जाता है, देवत्व योनि सबसे बड़ी होती है, मनुष्य उससे छोटे होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, जो चीज देवताओं को दुर्लभ है वो मनुष्यों को प्राप्त हो, तो आप क्या कहेंगे? मनुष्यों का सद्भाग्य सबसे ऊपर है, जिसके लिए देवता तरसते हैं। ये कथा जो आप श्रवण करने बैठे हैं, ये तो इंद्र आदि देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। आए थे अमृत कलश लेके, क्योंकि परीक्षित जी को श्राप लगा था। परीक्षित जी को श्राप था, 7 दिन के बाद उसे तक्षक डस लेगा, और तक्षक के दंशन से, उस सर्प के दंशन से, डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित को, और इतने में इंद्र ने सोचा ये बढ़िया है, ये कथा हमें मिल जाए, इसको तो अमर हम कर देंगे अमृत पिला करके। अमृत का कलश लेकर आए और कहा महाराज आप धूल मट्टी में बैठ के कथा सुना रहे, क्योंकि कथा है, और अगर इसको ही तुम्हें कथा सुनानी है तो मेरे पास अमृत का कलश है, इसको 2-4 घूंट पिलाओ, ये तो अमर हो ही गया। और ये कथा आप क्या करेंगे? आप हमारे इंद्रासन पर बैठकर, हमारी गद्दी पे बैठ के कथा सुनाना। और हम जैसे देवता, बड़े बड़े देवता, जिनके लिए साधारण प्राणी मनुष्य तक तरसते हैं, वह देवता आपकी कथा श्रवण करेंगे, आपकी कितनी महिमा बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी। सुखदेव जी ने कहा देखो भैया, हमसे तो मोल भाव करो मत, पर जिसको कथा चाहिए या अमृत चाहिए उसी से पूछ लो। अगर ये मना करेगा तो हम अपनी पोती पतरा उठा के चल पड़ेंगे। अब जाकर के अब देखा, यहां तो दाल गली नहीं। चेले के पास चले गए, महाराज परीक्षित जी के पास। परीक्षित जी से कहा महाराज देखो, 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु, लगता है तुम्हें मृत्यु का भय, इसलिए डर डर के कथा सुन रहे हो, और कोई तो काम आपसे बना नहीं। एक काम करिए, हमारे पास अमृत है, इस अमृत के 4 घूंट पी लीजिए, आप अमर हो जाएंगे। और ये कथा वथा में क्या लेना देना, आप जैसा युवा व्यक्ति, क्योंकि हमारी सोच है ना आजकल, बच्चों को नहीं कथा सुननी चाहिए, कथा तो हम जैसे लोगों के लिए। ये बताइए, कथा की उम्र किसने तय कर दी कि 80 साल में सुननी चाहिए कि बुढ़ापे में सुननी चाहिए? कथा तो प्रत्येक अवस्था में उपयोगी है। आप भागवत कथा को उठाकर देखें, इस कथा में कोई भी वक्ता वृद्ध नहीं है। सुखदेव जी हैं, वो 16 वर्ष के हैं। सुनने वाला परीक्षित 25 वर्ष का है। सूत जी 20 वर्ष के हैं। कपिल ऋषि 12 वर्ष के हैं। कोई वृद्ध नहीं, सब युवा हैं। क्योंकि कथा क्या देती है? कथा जीवन जीने की दिशा देती है। आज के परिवेश को देख करके दिशा विहीन है, हमें दिशा का पता ही नहीं, हमें किस दिशा में जाना चाहिए। जो जिस तरह से चल रही है रीति, उसी पर चले जा रहे हैं। लेकिन अच्छा है, आज के परिवेश को देखकर आप जिए, जैसा चल रहा है माहौल वैसा रखें, लेकिन आपकी संस्कृति, आपके संस्कार डूबने नहीं चाहिए। आप गलत संगति में ना पड़े। आज हम विदेशों की होड़ करते हैं, है ना। वहां पब है तो यहां भी पब होने चाहिए। वहां क्लब में लोग जाते हैं रात को, हम भी जाएंगे। वहां शराब आदि पीते हैं, हम भी पिएंगे। वहां कुछ भी पहनते हैं, हम भी पहनेंगे। जो कुछ गलत करते हैं, हम भी करेंगे। अरे आपको गलत ही चीज